हेलो। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, गंगाराम प्रजापति जी से बात होगा? नहीं, मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। जी जी, नमस्कार सर। नमस्ते। दिनेश प्रजापति बात कर रहे थे, कहाँ से? जिलाध्यक्ष भागीदारी पार्टी अम्बेडकर नगर। बताइए। ये आपका ऑडियो वायरल हो रहा है, जी। क्या मामला है इसमें? जब कोई बात करता है तो हम उसको डाल देते हैं यूट्यूब पर और क्या। जी हम्म। जी सर, मैं अम्बेडकर नगर से पहचान गए ना? हाँ, बताया आपने, भागीदारी पार्टी का जिलाध्यक्ष हैं, दिनेश प्रजापति नाम है। जी जी जी, मैं आपका ऑडियो देखता रहता हूँ, वीडियो भी आप करते हैं, देखता जी हूँ। जी जी। लेकिन यहाँ जो है कुछ ऐसा लग रहा है सर, जो है गलत शब्दों में उपयोग किया जा रहा है। हम लोग अगर समाज को इकट्ठा नहीं कर सकते तो समाज को गाली भी ना देना, ये आपसे निवेदन है। हमने देखा गंगाराम जी का नंबर पे नाम के नीचे आपका नंबर था ना। हम्म। तो क्या समाज को क्या गाली दिया गया है? जैसे जो आप कहें साले, ये लोग जो है गंदे हैं, और मतलब ये गलत तरीके से भाषा बोला जा रहा था। ये अच्छा है सर, हमने इसीलिए फोन किया कि मैंने कहा सर देखते हैं क्या देखिए, दिक्कत क्या गलत है। कोई भाषा नहीं। देखिए, कमजोर मानसिकता का मैटर यहाँ पर है। ठीक है। जी जी कमजोर मानसिकता का मैटर ये है कि इतनी पार्टियां बन गई हैं। जी जी हैं? क्या जी, ये ये तो होना चाहिए तकलीफ था? हमको भी है। नहीं, तो ये ये तो तकलीफ है। तकलीफ इसी तकलीफ के दौर से तो आप गुजर रहे हैं, सबको गुजरवा रहे हैं। नहीं, हम जब नहीं बुझवा चुन्नीलाल रहे जी। हैं, क्योंकि जी देखिए सर, अब हमें तो पार्टी ने जिलाध्यक्ष बना दिया, ठीक। हम्म। आज तक हमें यही नहीं पता था कि अपने समाज में कितनी पार्टियां हैं। आप ये जाके तो जो है सोशल मीडिया ये से जुड़े, ये सब राजनीति से देखिए जुड़े, तो देखिए जाके सर। पता चला है कि राजनीति में जो है हमारे समाज की तमाम पार्टियां ऐसी हैं हाँ। जो धरातल पे काम तो करती हैं थोड़ा सा, हम्म। उसके बाद नहीं नहीं, बंद हो देखिए, जाता है मैं मामला। लगातार धरातल पे काम किया। मैं 68 जिलों में गांव गांव जा करके कैडर के माध्यम से जी सन जी 2014 में हमने पार्टी रजिस्ट्रेशन कराई। ठीक है। जी जी 2014 जी में ही मैं लोकसभा चुनाव जौनपुर से लड़ा। जी जब लड़ने के बाद 2017 आया तो उसी के पहले ओम प्रकाश राजभर जी अपने घर हमको बुलाए। ठीक। बलिया। अच्छा। मैं जी वहां गया, ये हमसे मुलाकात किए। इन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में चल रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? तो आपकी जी बात रखें? हमने कहा ठीक है, रखिए। जी। इसी के तत्काल बाद एक उपचुनाव इनके यहाँ आ गया। तो इन बलिया में? हाँ, बलिया में? हाँ, बलिया में। जी तो चुनाव आ गया तो इन्होंने कहा कि आप हमारा समर्थन कर दीजिए। तो चूंकि तो हमारे पास केवल देखिए दो चार छह टीमें थी जिनके माध्यम से कैडर होता था। जी और हमने चंदौली का जिला अध्यक्ष नहीं उपलब्ध किया था, ना ही विधानसभा बना रखा था। हाँ भाई, जी बनते धीरे धीरे जब समाज में बात फैलती तो धीरे धीरे मैं भी बना लेता है। जी जी तो कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो जो हमारी टीमें थी उनके माध्यम से भाई, उस समय लगन बड़ी तेज थी, सबके यहाँ शादी विवाह जी। था, सब लोग तैयार नहीं हुए तो मैं भेज नहीं पाया। अब हाँ ये वहीं पे नाराज हो गए हमसे। नाराज होकर के ये गए, अपना काम बना लिए, मंत्री भी बन गए। मंत्री हाँ बनने के बाद भी संतलाल जी का फोन आया कि आपसे मंत्री जी बात करना चाहते हैं। तो हाँ। हमारे मुंह से यूं ही निकला कि अब मंत्री जी क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है। हो सकता जी है स्पीकर आप सुने हो, ये सुने हो, तो इन्हें लगा होगा कि बताइए, मंत्री से बात नहीं करना चाहता है आदमी। मंत्री के पास तो लोग मिलना चाहते हैं, लोग मंत्री के प्रभाव में आना चाहते हैं, मंत्री का साथ चाहते हैं। ये आदमी कह रहा है कि मंत्री से क्या बात करें। हैं? जी जी बस वही नाराज हो गए। तब उसके बाद प्रेमचंद प्रजापति का भी फोन मेरे मोबाइल पे आया। तो उन्होंने पहले तो हमारे एक साथी से कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी को सहयोग देना चाहता हूं। हमने कहा कि आप लिखिए कि जब तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मुलाकात करेंगे तब तक आपसे सहयोग नहीं लिया जा सकता। ठीक। अब जी उसके बाद कुछ दिन बाद प्रेमचंद जी का फोन आया महेश चंद्रा के गांव में, जब हमारी पत्नी गई काम करने, तो महेश चंद्रा ने भी हमारी पत्नी से ये बात कहा कि अगर मैडम सारे संगठन अगर मिल जाए तो अपने समाज का हुलिया बदल जाए। बिल्कुल ठीक। सही बात है। जी तो ये अब देखिए यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, तब ये लोग 0-0 पर थे।
ठीक। जी जी महेश जी चंद्रा भी 0 पर थे और प्रेमचंद्रा भी 0 पे थे। तो महेश चंद्रा की मुलाकात पत्नी से हुई। प्रेमचंद्रा जी हमको फोन लगा करके ओम प्रकाश राजभर जी की तमाम वो बड़ी बड़ी बातें कि अरे भाई वो इस तरह से चुनाव लड़वाते हैं, जिस विधानसभा में लड़वाते हैं 10-15 हजार वोट का नुकसान करवा देते हैं, इस तरह से राजनीति होनी चाहिए। हम कहे सर आइए साथ में मिल के काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन अब जी जी। चूंकि ये मंत्री जी के पास पहुंच गए तो मंत्री जी ने इनको पकड़ करके भागीदारी आंदोलन मंच बना दिया। जी ठीक। भागीदारी जी आंदोलन मंच बन गया इनका, ये बना करके अब उसके बाद लगे चारों तरफ फैलाने ये कि वो राजेश प्रजापति लुटेरे हैं, वो लुटेरे हैं। ठीक है। इनके जी राम जी गोविंद प्रजापति चंदौली में हमारी पत्नी हमारी टीमें थी, वहां गाली फक्कड़ देते हुए गांव में घुस गए। गांव के लोग भी खड़ा हो गए, वहां घंटों बहस हुई। पता चला भैया ये सही है, मतलब हम ही लोग को सही ठहराया। तो वहां झंडा पकड़वा करके राम गोविंद से जिंदाबाद करवाया गया झंडे का। ठीक है। तो इस हाँ। तरह से तमाम जिलों में फिर हमारा विरोध शुरू हो गया। उसके बाद और पार्टियां बन गई। फिर कुछ पार्टियां, हमारे यहाँ भी कुछ विरोध हुआ, हमने भी कुछ लोगों को निकाला, पद भंग किया। सब गए। भारतीय समता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो फौजी साहब, उनको हटा जी करके महेंद्र प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। फौजी साहब गए समझदार पार्टी बना ली। आपके यहाँ सप्तमी जी छटक करके गए कुम्हार पार्टी बना लिए। जौनपुर के ब्रिजेश जी निकले, वो भी कोई पार्टी हाँ। फेसबुक पे चला दिए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो क्या करना है। इसी तरह से जी जी। आरटीओ साहब ने पार्टी बना ली, फलाने ने बना ली। तो ये सब हो क्या रहा है, यही कौन तो सर पनपेगा, जो मैं है। ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ। सर देखिए सर, हम बताएं, जी अभी तो हमें आपसे ज्यादा नॉलेज तो है नहीं। जी देखिए हम यहाँ मतलब अकबरपुर विधानसभा के अंतर्गत हैं। जी मैं जी। पहले बसपा में काम करता था। हम्म। वहाँ जब बसपा का कैडर होता तो मैं कैडरों देखिए में दिनेश ज्यादा जी, दिनेश जाता जी था। ठीक है, आपकी बातों से ये हुआ कि आपको अभी तक कुछ जानकारी नहीं थी। मैं छोटी छोटी बातों को आपसे अवगत करा दे रहा हूँ, उसके बाद जो समझ में आएगा आपको वो कीजिएगा, क्योंकि हमारे और आपके बीच में कोई तालमेल नहीं बनने वाला है। ठीक है। जी जी कारण जी। कारण कि नहीं सर, देखिए हम ये बात करना चाहते थे सर ना, जी कुछ को आप जगह अभी समाज अपना जो है हाँ, बहुत पीछे है सर। मैं गांव गांव जाता हूँ, जन चौपाल लगाता हूँ, आप गांव सही से गांव मैं जाते वीडियो हैं, कम आपसे पहले मैं गांव डालता गांव हूँ। जा चुका हूँ। ठीक। मैं जी जी 68 जी जिलों जी। तक की यात्रा हमें करने पता के है बाद। सर जी, हाँ मुझे पता है। हाँ। आपका जो है गांव में दीवानों पे नाम लिखा हुआ है जी जी पार्टी का। जी। हमने देखा कि कई जगह लोग कहे तो कहीं तो वो लोग कह रहे हैं कि एक बार आए दोबारा आए नहीं। अरे दोबारा और का हम कहे, कहीं दोबारा कैसे जाएंगे, जब स्थानीय व्यक्ति खड़ा होता तो वही जाएगा कि हम ही जाएंगे दोबारा। प्रेमचंद्र जी हर जगह दोबारा तिबारा पहुंच रहे हैं क्या, नहीं नहीं। लोग जैसे हमको पहुंचेंगे जिला ना। अध्यक्ष, जी देखिए ये जैसे हमको जिला छोटे अध्यक्ष से बना उदाहरण दिया दे गया के, सर। छोटा सा उदाहरण देकर के समाप्त करेंगे। एक जी दिन एक आदमी मेरे पास आया, कहा नेताजी कौनो पहुंच है थाने पे। हम कहते थाने पे न पहुंच आज है न कल होगी। उन्होंने जी। कहा तब कौन नेता। हम क्या हाँ मुलायम सिंह का कौन भैया थाने में पहुंचे जरा बताए दो। तो हाँ उसने कहा उनका हर थाने पहुंच। हम कहा कैसे। हाँ। वो थानेदार को फोन लगाते हैं क्या, कहा रहे उनके लोग हैं। हमके बस यार उत्तर तो मिल गया तुमको ना, हाँ, लोग लोग हो हैं। जाएंगे तो हर जगह पहुंच बन जाएगी। हर जगह दोबारा जी तिबारा नहीं, वहीं दिन रात वहीं बैठ के खाना खाएंगे। ठीक। जैसे जी यहाँ का जी जिला अध्यक्ष है, यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का, हर मरनी जरनी ते रही बरही में पहुंचता रहता है। हैं? जी पार्टी के जी लोग पहुंचते रहते हैं, शादी विवाह है, ताज तिलक है, ताज बरच्छा है, तो जिला अध्यक्ष जी को निमंत्रण है, तो ये है वो है। नहीं भी है तब भी पहुंच रहे हैं लड़कियों की शादी में। ठीक। जी तो जी उस जी जी। तरह से जब आप माहौल बना लेंगे तो हर जगह पहुंचेंगे। ये तो गांव के लोग हैं। अभी हमारा समाज तो राजनीति से बिल्कुल अनभिज्ञ था। वो तो ये उसको जो कह दीजिए वही मानने को तैयार है। अभी उसको कोई जाके बता देगा कि प्रेमचंद जी चोर हैं तो मान लेगा। हाँ अभी हमको बता देगा तब भी मान लेगा। अभी वो कहेगा अरे आपसे जो पैसा ले जाना है लोग दारू पीते हैं, वो भी मान लेगा। अगर कहेगा आपका पैसा ले जाकर बिल्डिंग बनवाते हैं, वो भी मान लेगा। तो समाज की जी बातें छोड़ दीजिए, जो समझदार जी लोग हैं वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं। जी। और हम ठीक तो है ये चाहते हैं सर जी, जी। देखिए एक निवेदन है, हम्म। कुछ को आप जगाइए कुछ को हम जगाते हैं, क्योंकि भैया हम जो ने अच्छा एक बात कांचे की बोतला बताइए, वही में लागत है साहब। मेरी जगह से थोड़ा सा अपने आप को देखने का प्रयास करें कि 68 जिले में 5 साल 6 साल का अपना पूरा वक्त देने के बाद, ठीक, जी अगर जी उसका सारा सब कुछ उधेड़ा जाए, ठीक, जितना काम जी हमने किया था उस समय 2018 19 20 तक, ठीक, जी अरे जी लॉकडाउन तक पूरा समझ लीजिए, इतना मतलब 14 से लॉकडाउन तक के बीच में जो काम हमने कर दिया वो जी काम उसके पहले किसी ने नहीं किया था।
अब जी मंत्री जी का साथ मिला, मंत्री जी का प्रभाव में प्रेमचंद प्रजापति जी मशहूर हो गए थोड़ी क्या देरी में भाई। जी जी समझ रहे हैं ना। अब मंत्री जी के जी। नाते भाई थाने पर भी कुछ समस्याएं भी हल हो गई उस समय, तो सब लोग उनका हाँ बात पकड़ लिए। इसी तरह कल को एक व्यक्ति फिर आएगा, वो जी अगर आपका नुकसान करेगा, भागीदारी पार्टी का नुकसान करेगा, आपका जिला अध्यक्ष पद जो है वो सख्ते में आएगा, आपकी जगह कोई दूसरा बनेगा उसका भी सख्ते में आएगा, तो युवाओं की जिंदगी बर्बाद ही तो हो रही है। जैसा हमारा मानना जो है सर जी ना, जी। कि समाज को जगाने के लिए किसी ना किसी को तो जो है बलिदान देना पड़ेगा। कितनी बार बिना मैं पूछ रहा हूँ, क्रांति के थोड़ा आए। थोड़ा उत्तर दीजिए, कितनी बार? वैसे मैंने दिया 6 साल का बलिदान, हमारे साथ 10 आदमी बलिदान दिए 6 साल, उसके बाद एक आदमी आकर के बोल रहा ये दही खट्टी है, ये फसल बेकार है, ये बेकार है, तब वो अपना चलने लगा। फिर इसी तरह से तीसरा आदमी आ गया, दोनों का बेकार बता के चल रहा है, तीनों सर का बेकार बता के देखिए, चौथा चल रहा है। देखिए सर, मैं आप कितना जानकार नहीं है, आप वक्ता हैं, मैं साधारण सा आदमी था बस जिला अध्यक्ष में। मैं यही जानना चाहता हूँ, जिसकी बुराई होती है वही आगे जाता है। जब कामयाब आदमी होता है तो उसी की चर्चा होती है, या तो बुराई होती है या तो भलाई होती है। एक दिन आप जब आइए, चर्चा में आपको आपका यह मिथक जो है झूठा हो जाएगा। ठीक है, एक दिन आइए मेरे पास बैठ करके बात करिए, आपका मिथक झूठा हो जाएगा, दूर से बात नहीं कर पाएंगे इस मामले में। जी जी जी, कभी तो मुलाकात जरूर होगी सर, हाँ, जब ये निकल पड़े हैं मैदान निकल में तो पड़े तो फिर फिर मेरे मुलाकात पास, तो मेरे होगी घर जरूर। आइए। ठीक है, मेरे घर आएंगे जी तब आपको पता चलेगा कि ये मिथक हर जगह काम नहीं करता है। हाँ हाँ। ठीक है। तो सर देखिए, मैं देखिए, अपने ओम प्रकाश ग्राम राजभर सभा की बहुत में जो बुराई है। हो रही है। ठीक। हाँ, ओम जी प्रकाश जी राजभर जी जो जो बोल रहे हैं उसकी विरोध में बहुत सी बुराइयां हो रही हैं, वो भी कुछ बुरा बोल रहे हैं, तो चर्चा में बने हुए हैं। ठीक। जी 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 लेकिन जी। उनकी लेबल्टी क्या है इसको आप समझ सकते हैं ना। उन्होंने सर देखिए, आप 21-22 साल लगभग उनका संघर्ष करते हुए पार्टी बनाए हुआ हो ना। बिल्कुल भाई, मैं तो कह रहा हम हूँ कि लोग 2 साल में 3 साल में परेशान हो जाते हैं। 17 से पहले आप उनको जानते तक नहीं थे। नहीं जानते थे, ठीक। सही बात है, 17 नहीं के बाद जानते थे। मंत्री बनने के बाद सब जान गए उनको। जी। ठीक। तो यही तो चीज है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, समाज के लोगों को लिए संघर्ष किया जाए, धीरे धीरे किया जाए, लेकिन जो कामयाबी तो हो सकता है आगे आके किसके मिले सर। नेतृत्व में किया जाए बताइए? ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में किया जाए? नहीं 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 फिर नहीं, किसके समाज के नेतृत्व में? लोगों, समाज के लोगों नहीं, को समाज किसके के ही नेतृत्व नेतृत्व में में। किया जाए, किस झंडे के नीचे किया जाए वो बताइए। आप लोग बुद्धिजीवी है, हमको बताएंगे। मैं एक छोटा सा जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, आप आप तो ढंग से बात कर रहे हैं, जब एक इनके पार्टी के इनके सर। बहुत खास सर लोग जैसे महेश आप दुबे जी हमसे हैं। बहुत बहुत काबिल हैं सर, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था। आपका नंबर नहीं था हमारे पास, सही सही बता दें। जी। ये तो मैंने मनीराम जी का नंबर जो है यही देखा कि यहाँ मनीराम जी से बात हुई है, गंगाराम जी से। जी जी जी। तो मैंने कहा गंगाराम जी से बात भी कर लेते हैं, देखते हैं भाई क्या समस्या है, क्या दिक्कत है समाज के लोगों को। और हम तो चाहते हैं सर, समाज का विरोध इस तरह से किया जाए कि जाके आगे आने वाले समय में विकास किया जाए। हम लोग जब तक अपने वोट की गिनती नहीं करवाएंगे सर, तब तक हम लोगों को प्रभाव में कोई पार्टी तो लेने क्या वाली हम, नहीं। हमारा मिशन दूसरा था? मैं यही पूछना चाहता हूँ, हमारा मिशन दूसरा था। हम आपके वीडियो कई देखे हैं सर। हम केवल आप इतना वीडियो पूछ रहे हैं, बनाते हैं, आप ये डालते हैं। बताइए, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ, मेरा मिशन दूसरा था। नहीं, मिशन ठीक था सर, फिर इसको मैं मानता हूँ, मिशन ठीक है, लेकिन आपने इस मिशन को रोक क्यों दिया, यही मैं जानना कहाँ चाहता हूँ बस। कहाँ रोक दिया? हमने तो अभी तक अपने जिले में कौन सी जिले कार्यक्रम से भी नहीं हैं आप? देखा। आप कौन सी जिले अम्बेडकर से? नगर से। अम्बेडकर अम्बेडकर नगर में नगर तमाम जगह काम हुआ, तमाम जगह दीवालों पर लिखा हुआ है, तब कोई ऐसा गांव दीवालों पे मैं अम्बेडकर नगर हर का गांव नहीं। में देखा हूँ। तब फिर आप दीवालों कैसे पे कह हर रहे हैं? गांव में देखा हूँ, तब आप कैसे लेकिन कह रहे हैं कि हमारे जिले में पता नहीं? हमारे गांव में जहाँ मेरा घर है, हम्म। अभी तक 20 घर प्रजापति हैं, हम्म। लेकिन अभी तक पार्टी का, किसी पार्टी का हम्म। नेता हमारे गांव तक नहीं अब गया था। देखिए, आप, आपके कहने का मतलब है, पता है। अगर आप भी मेरे साथ काम किए होते उस समय ना, तो समाज जिस दिशा में बताता आप उस दिशा में जाते, तो की बाकी की दिशाओं में जो है वो भटक जाएगा, या कहीं गए होंगे, काम नहीं करने दिया गया होगा, नहीं किए होंगे। बहुत से विरोधी गांव मिले हैं। अच्छा सर, आपका यहाँ का जिला अध्यक्ष कौन है? वो थे सब, दूसरा काम करने लगे अब। ठीक है। जी हाँ। जी। तो और सर, एक वीडियो में ये भी आ कि आपका रुपया छीन लिया गया आपके लोगों का, तमाम ऐसा जगह कैसे छीना काम गया हम? है, तमाम जगह छीना गया है। हाँ। हाँ।
ऐसा कैसे रुपया कोई छीन सकता है सर किसी का? अब कह तो रहे हैं कि कैसे बताएं आप, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप आएंगे तभी पता इसीलिए चलेगा ना। नहीं, इसीलिए हमने फोन लगाया। मैंने कहा कौन ऐसा है कि दबंगई कर रहा है आप भाई, किसी का प्रतापगढ़ पैसा में कैसे दहिला छीन मऊ एक सकता गांव है, है? जी। प्रतापगढ़ में एक दहिला मऊ गांव है, वहां पे एक फूलचंद प्रजापति हैं। हाँ उस समय वो बसपा से थे। जी। उन्होंने हमारे साथियों को पकड़ के मारा, थाने में ले गए, सारा पैसा वैसा छीन लिया। अच्छा, हाँ, वो किस पार्टी से थे? बसपा से थे। अच्छा, बसपा के थे। फूलचंद हमने प्रजापति हमने नाम था। हाँ, हमने सोचा कि जो है अब भागीदारी के बताइए लोग कि में अब कितना दम है अपने कि ही समाज के किसी हैं, तो समाज बताइए के हम लोगों से। उनसे, जीत हम ही देखिए लोग सर, की हुई लेकिन पैसा तो नहीं मिला। देखिए सर, जो अन्य पार्टियों में काम कर रहे हैं वो सही सही गुलामी कर रहे हैं। हमें भी नहीं पता था सर, मैं बसपा में था, कुछ दिन आया सपा में, लेकिन वहाँ हम लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। सिर्फ नहीं नाम बोला मिलेगा। जाता था, फलाने प्रजापति आते हैं, फलाने प्रजापति आते हैं। अच्छा, मैं अपने समाज के नेताओं को खोज रहा था, कोई ऐसा नेता मिला नहीं, और हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हो गई। तो हमने कहा यार, मैं किसी के महल में गुलामी करने से अच्छा अपने झोपड़ी में राज सुनिए, किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में उनसे बात की है, ठीक है। जी जी तो जी जब मैं बात कर रहा था तो हमारी बातों को आगे मतलब जैसे काटते हुए कि आइए आप ही कुछ बना देंगे, ठीक है। जी मतलब इतना, मतलब कोई पिछड़ा वर्ग बनाना चाह रहे थे, तो हमने कहा उसका नेतृत्व कौन करेगा, कहना आप ही करिएगा। हाँ, जी जी तो हमने इस बात को वायरल कर दिया। जी जी। और उसके बाद महेश चंद्रा का फोन आ गया कि बड़ के नेता है, ये है वो है, उनका ऑडियो क्यों आ रहा है। हम कह रहे साहब ये बताइए, वही बोले हैं कि हम भी बोले हैं उसमें। हम कह देखिए दोनों सर, का सुन करके समाज जो समझेगा वो करेगा। जी जी, भाई देखिए सर, हो देखिए, सकता है ये हमारी भी बात आप वायरल कर सकते हैं। ऐसा इसमें थोड़ा है कि मोबाइल में हाँ ये क्या पता है कहाँ कौन रिकॉर्ड कर रहा हाँ, है, क्या बिल्कुल रिकॉर्ड कर बिल्कुल रहा बिल्कुल। है। तो हम यही चाहते हैं सर जी, जो है कि हमने सोचा कि भागीदारी पार्टी के लोगों ने आपका पैसा छीन लिया, इसीलिए भागीदारी मैंने पार्टी आपसे के बात लोगों ने करा। लुटेरा लुटेरा कह करके चारों तरफ अफवाह फैलाई। सर देखिए, ऐसे जो है बात होती रहती है, ये सब गलत बातें हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। हम लोग सही सही देखा जाए तो हम लोग अपने मुद्दे से हम क्यों इल्जाम कुछ लगाएंगे लोग भाई, हम क्यों जी। इल्जाम लगा, हमारा विरोध हुआ है, राम गोविंद प्रजापति इनके में थे पहले। राम गोविंद जी देखिए विरोध तो किए, लेकिन वो निकल के कहाँ चले गए? तो निकल के चले गए, तो लेकिन जब इनके साथ जुड़े तो वो जिस समय हाँ जुड़े हाँ उस समय तो बहुत तेज तर्रार थे वो। हाँ। तो उनके अब उनका राम उनका गोविंद जी भविष्य की 4 साल स्थिति में आप 5 साल लीजिए में, ना। उनका जी भविष्य 4-5 साल में कहाँ से कहाँ मोड़ लिया, कहाँ से कहाँ करवट लिया, वो क्या करना है वो तो वो जाने। लेकिन उस समय जी जिस जी तरीके से वो जा करके हमारा विरोध किए, हर जगह के लोग लुटेरा कहते हैं, ये लूट लूट के ले जाते हैं, इस तरह उस तरह की बातें। और 2-3 गांव में इस तरह से हुआ है। तब महेश चंद्रा जब फोन लगाए तब ना हम उनको कहे कि भैया आप लोग हमको लुटेरा क्यों कहते हैं, भाई सर बताइए। जी देखिए, सर जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी कई गांव में गया, जी। वहां जब मैंने कहा भाई मैं पार्टी से आया हूँ, मैं मीटिंग करना चाहता हूँ गांव से, गांव में, तो लोगों ने कहा यार लुटवा वाले तो ना आया। मैंने कहा क्या लुटवा वाले का मतलब? कहा यार लोग आए यहाँ से चंदा लेके चले गए, दोबारा दिखाइए नहीं पड़े। कोई 500 ले गया, कोई 1000 ले गया, कोई ऐसे ऐसे करके तो यार कौन गाँव से जिला में आप गए थे 70-50 कमावा करने भैया? यही अम्बेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में एक गांव सुनिए, यहाँ है। आप अम्बेडकर नगर के हैं ना, अम्बेडकर नगर में गए हैं ना, एक बार जी चले जी जाइए जी इटावा मैनपुरी काम करके आइए, फिर वहाँ दोबारा देखिए, दोबारा तिबारा जाके क्या करेंगे क्या, वही बताइएगा हमको। जी सर, हमें वहाँ कहा गया, मैं तो अम्बेडकर नगर का जिला तो अध्यक्ष हूँ, यही अम्बेडकर बात नगर ना, में काम यही बात करूंगा। ना। देखिए, मैं हर अम्बेडकर आदमी के नगर के काम बारे में करने जानना का, चाहता हूँ। हर एक जी आदमी के काम करने का स्तर दूसरा होता है। हमारे लोग जौनपुर से जाते थे अलीगढ़ तक, हाथरस तक जी काम जी करके आते थे। अब जी उस जी। गांव में दोबारा जाने का मतलब फिर दोबारा उस गांव से सहयोग लेना, कहाँ से हाँ पेट्रोल भराएंगे भाई। तो जब एक बार बात हाँ को बता दिया गया वहां, जब आप लोग जुड़ गए, जब आप लोग सहयोग कर दिए, तो दोबारा उस गांव में क्या वो आपके बगल वाले गांव में जाएंगे, फिर उसके बगल वाले में जाएंगे, वहां अगर खत्म हो गया दूसरे जिला में जाएंगे। जब जी मिला जी जुला के जब 4-5-6 लोग हैं तो कैसे आपके यहाँ बार बार जाएंगे। अब आप अम्बेडकर नगर में आप वहाँ कह देंगे अरे हम आएंगे, हम मिलेंगे, हम ही यहीं जौनपुर में अगर कोई कह दे कि आप नहीं मिलेंगे, तो भैया हम अपना पता दे रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 3 अच्छा किलोमीटर दूर पे हमारा घर आके मिल लीजिएगा आप। सर, अच्छा मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, कभी जौनपुर की तरफ आना हुआ तो मैं आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। ठीक है, मुलाकात कीजिएगा। और सर यही है कि मैंने सोचा यार भागीदारी पार्टी के लोगों ने कहा
अब उनका लोगों का पैसा छोड़ लिया, इसीलिए मैंने जानना चाहा। मैं भाई पार्टी में मैंने हूँ, भागीदारी की हो बात सकता है नहीं कही मेरे है कि साथ भी भागीदारी धोखा हो पार्टी रहा के हो। लोगों ने पैसा छीन लिया, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। हाँ, समाज के लोगों ने कहा, हाँ, आपने कहा समाज समाज के के लोगों लोगों ने, ने मैंने पैसा छोड़ कहा कि लिया। जो लोग, जिन लोगों का नुकसान आप करेंगे वो आपका विरोध करेंगे, जो लोगों का नुकसान मैं कर रहा था वो लोग हमारा नुकसान कर रहे थे। जाने दीजिए सर, देखिए कुछ को अरे आप हम क्या जगाइए, कर कुछ रहे को हैं, आप हम किसी से जगाते मार हैं। कर रहे हैं भाई? हमसे समाज जब बात करता था हम उसको बताते हैं, और कुछ करते नहीं थोड़ी नहीं, ना हम। सही बात है, आपकी तब वीडियो भी अच्छी लगती है देखने में, हम समाज को देखिए जगाने जो का स्पष्ट वीडियो होता बातें हैं है। वही बताया हूँ आपको। अभी भी कोई बात और अगर आपको लग रहा तो आप इसी समय हमसे उस पर बहस कर सकते हैं। जी, हमें यही बुरा भैया लगा हमारी कि पार्टी गाली वाला 2014 में शब्द बनी। नहीं होना चाहिए हमारी समाज पार्टी में। दो, सुनिए पहले, हमारी पार्टी जी 2014 में बनी। एक प्रभावशाली आदमी उसको चूतिया समझ करके, उसको बेकार समझ करके अपनी पार्टी बना लिया। ठीक। फिर दोनों की पार्टी किसी और को खराब लगी, उसने तीसरी बना ली। फिर तीनों बनाने खराब लगी, दीजिए सर, चौथा इसमें बना क्या लिया। दिक्कत इस है। समाज के लोग ये ही तो कर रहे हैं। ये सर विचारधारा है, अपनी अपनी विचारधारा है, तब जिसकी अपनी जैसी अपनी विचारधारा विचारधारा, होगी। तब भाई अपनी तो विचारधारा के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपनी विचारधारा के लिए मैं स्वतंत्र हूं, तो विरोध काहे का भैया? नहीं, विरोध हमने नहीं किया, हमने सिर्फ बात करने के लिए बात हम किया वही है। कह रहे हैं, हम तो जो चाहते आप थे कह कि रहे जो हैं कि है विरोध में सच्चाई क्या अपने है। समाज के लोग हैं। हाँ, और हम तो यही चाहते हैं कि कुछ को आगे आने वाले समय में हो सकता है अरे हम समाज जिस जितना, दिन जाग हम जाएगा उस सुनिए, दिन अपने आप हिस्सेदारी ले सुनिए लेगा पहले, सर। हम जितना जगह दिए थे ना, थोड़ा सा प्लस करना था तो कारवां ऊपर उठ गया होता। ठीक तो है, फिर सब थोड़ा सा आप प्लस पीछे क्यों करना चले होता, गए? लेकिन उससे पीछे क्यों ज्यादा, चले गए उससे सर? ज्यादा खिचड़ी पक गई चारों तरफ। उस समय सब पकने देते, आप फिर वही संघर्ष करते तो आगे हो सकता था, पार्टी चली हाँ तो जाती। कर लीजिए। अब तो मैं थोड़ा शांत हूँ, 2 साल से मैं बैठा हूँ। शांत लॉकडाउन काहे के बाद से रहेंगे मैं सर? बैठा ही हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ आप शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जो है जागरूक हैं, समाज की पीड़ा को समझते हैं, समाज के दर्द को जानते तो हैं, क्या और करें वही समाज को बताइए आप, हमको। हम तो यही सर्वश्रेष्ठ दल निवेदन को करना लेकर चाहते के, सर्वश्रेष्ठ दल को हैं। हाँ, लेकर के हम फिर से चलें, भागीदारी पार्टी का सामना करें? नहीं सामना नहीं करना है फिर सर, क्या करना है बताइए वही। ये समाज को देखिए थोड़ा जगाने का दिनेश काम जी, किया जाए ना, समाज दिनेश के। जी, जी दिनेश जी थोड़ा जी सा संयम रख करके, थोड़ा गंभीरता पूर्वक बात करें कि मैं सर्वश्रेष्ठ दल को लेकर के आऊं, जो 27 पार्टियां बनी हैं सबका विरोध करूं, कि सबकी तरह मैं भी काम करूं? नहीं, विरोध करने का काम हम तो नहीं चाहते सर, अरे कि भाई किसी वो का विरोध विरोध हो। करेंगे तो आप क्या करेंगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो हम तो चाहते हैं कि समाज जो गर्द में जा रहा है तो पूछ तो रहा उससे हूँ, कैसे सर्वश्रेष्ठ दल उबार के आ नाम जाए। से जगाऊं कि किसके नाम से जगाऊं, वही तो पूछ रहा हूँ। आप अपने नाम से जगाइए सर, अपना जो दल बनाए उस दल को मजबूत करिए, हम तो यही चाहते हैं बस, और क्या चाहते हैं। तो हमें देखिए ये सर जी, बाकी लोग का क्या मेरा होगा? मेरा मेरा कहने का मतलब है, हम किसी को ना देखते हुए अपने आप को देखें तो सही है सर। हम देखिए सर, हमारा बात करने का मकसद है, हमें आपको नीचा नहीं दिखाना है, हमें ना तो आपसे कोई देखिए विरोध है। दिनेश जी, अगर आपको जी जी हमारी बात में लगा हो कि मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ तो बताइए, हम तो केवल स्पष्टीकरण दे रहे हैं सब आपको। जी 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 जी। हाँ, तो यही सब थोड़ा गाली गलौज वाला जो है, साले और जो है मैं धूर्त लोग किसको, और ठग लोग किसको मक्कार कहा लोग हूँ, हैं। आप किसको समझे हैं वही बताइए। अच्छा, मैंने हमने ये सोचा कि कहा, मैंने, सुनिए, मैंने ये कहा जो समाज को गलत दिशा में लेके जा रहा है सबकी बैठक करो, हाँ, 1000 युवा इकट्ठा हो जाओ और उनसे जी जी। सवाल पूछो, जो उसका उत्तर सही दे वो तो ठीक है, जो उत्तर गलत दे हाँ, उसको पीटो। नहीं पीटने वाली कहाँ तो बात है सर। कैसे आप सुधरेंगे जरा बताइए हमको। समाज को पीटने से नहीं सुधारा जा सकता सर। आप नहीं, कुछ इतने लोगों को काबिल पीटने लोग से हैं ही ना। सुधरेंगे भाई। नहीं 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 नहीं, जो प्यार से समझाया जा सकता है, हमारी जो सोच है सर, तो हम अपनी प्रेमचंद्रा जी सोच को को बता समझा रहे लीजिए। हैं। और हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डायरेक्ट बात करते हैं, और राष्ट्रीय तो प्रमुख जी समझाइए से भी। उनको कि उन्होंने कहाँ गलती की। तो हम यही चाहते हैं कि जो है, अब जो है समाज में जो तमाम नहीं, प्रकार पूछ की जो लीजिए कि अफवाह उड़ाए रहे हैं। एक व्यक्ति ने 68 जिले में जा करके दीवार दीवार पे लिख डाला, गांव के लोगों को बुलाकर अपनी बात बता दी, अपना झंडा दे दिया सबको, सबके दिमाग में हर बातें चली गई। फिर अगर आप अलग से बनाएंगे तो उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तकलीफ हो, लेकिन उन लोगों को भी चलाना चाहिए ना। क्या जो चलाना लोग चाहिए? झंडा झंडा लेके चले हैं या हम्म, पार्टी का नाम जाने हैं, हम्म। वो लोग फिर आपके संगठन में जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं सर, यही मैं चाहता। मैं तो अम्बेडकर नगर में काफी दिनों से खोज रहा हूँ सर कि कोई समाज का नेता है कि नहीं है, लेकिन हमें कोई अभी तक मिला ही नहीं था सर। तो सच्चाई देवलिया बात मैं ये पैसे ही बता रहा खाली देवलिया जाएगी लिखा गया भैया।
देवलिया पे अब साहब लेके चला गए तो ये क्या करिए। अच्छा, मतलब वो ऐसे ही देवलिया आप लिखे चला गए ना, केहू जो ना केहू विरोध ना करे, तो आप मतीन युवा एको अम्बेडकर नगर में है ही ना है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? तब ऐसे कैसे हो सकता है कि लिख के चले जाएंगे, कोई बोलबे नहीं करेगा, कोई बुजुर्ग भी नहीं बोलेगा, प्रधान भी नहीं बोलेगा, कौनो जिला पंचायत ना हन बोले बदे, कौनो युवा लड़का है ना हन बोले बदे, विरोध ना करे बदे हैं। नहीं, अगर विरोध इतनी तो हमने इतनी किया नहीं खाली सर फील्ड ना। रही होती तो कब तैयार हो गया होता, आपका भी, मेरा भी, चाहे किसी का भी। तो मैंने विरोध आपका किया नहीं सर। मैंने ये अरे कहा कि मैं जो है ये समाज कह का रहा हूँ नेता कि मैं मैं खोज रहा दीवार था पे तब काफी ऐसे सालों ही से। बिना गांव की सहमति के तो दीवार पे लिखा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल सही है। हैं? जी। आप जिस तरीके की बात कर दिए कि कोई मिला नहीं, काहे का मिलेगा भाई? जब आप अभी बसपा में आप जुड़ जाएंगे, आपको कोई नहीं मिलेगा। जी जी जिस जी। आदमी का जिधर दिमाग लग जाता है उसको उधरे दिखाई देता है भैया, तो उसके अगल बगल का कोई आदमी नहीं दिखाई देता। आपको सरसे दल में रहते तो आपको सरसे दल का पूरा दिखता, तो भागीदारी का कुछ जी नहीं दिखता। आप भागीदारी में जुड़ गए, आपको ना वहीं पे बगल में बना है भारतीय समता समाज पार्टी, अंबिका प्रजापति, मनीष प्रजापति, महेंद्र प्रजापति, ये लोग भी आपको नहीं दिखेंगे। ये सब इसी सरसे दल के जुड़े हुए लोग हैं। और महेंद्र प्रजापति जी हाँ, जो इधर के हैं महेंद्र है ना? प्रजापति लोकसभा चुनाव लड़े हैं इसी पार्टी से, 19 किस का, जगह से? 19 का सदर से, आजमगढ़। आजमगढ़ से लड़े ना, हाँ, तो पहली बार आजमगढ़ जब में नहीं निरहू था। लड़ रहे थे तो भी लड़ रहे थे महेंद्र जी भी। टिकट जी टिकट जी। हम ही दिए थे, 3000 वोट पाए थे। अच्छा। हाँ। अब आपको जो है, जब इतने स्तर पे एक आदमी चुनाव भी लड़ रहा है तब भी आपको नहीं भाई पता मिल रहा है को आदमी, तो हम क्या बताएं। नहीं नहीं, वहाँ मतलब देखिए भारतीय समता सही सही। समाज पार्टी आपको नहीं दिखी? इसमें मैंने जितने लोग अपने आजमगढ़ में, अम्बेडकर न, सुनिए, जितने लोग भी आजमगढ़ में जुड़े हैं भारतीय समता समाज पार्टी से, सब के सब जी। सर्वोच्च दल पार्टी के सदस्य रहे हैं। अच्छा। अब चूंकि बड़े लेवल का आदमी जब हमको छोड़ करके जाएगा तो अपने लोगों को, अपने जिला के लोगों को हमारे खिलाफ रोजे, वो भाई वही उसी एरिया में है, रोजे उसका मिलना जुलना, रोजे बहकाएगा हमारे खिलाफ, रोजे भड़काएगा, तो आदमी उसी के साथ हो लेगा, बात खत्म। जी जी। अब अम्बेडकर ठीक है नगर सर। का ही अगर आप ही अच्छा। रोजे किसी परिवार से मिलेंगे, अभी हमारे बारे में आप कितनी बात आज के बात करेंगे तो मैं नहीं जानता। आप हम्म। लोगों से मिलिए, रोज रोज बताइए राजेश प्रजापति ऐसे हैं वैसे, तो हम क्या जानेंगे भाई? वो आदमी जब हमको फोन नहीं करेगा, जब कहेगा दिनेश जी मिले थे ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मैं भाई बताता कि मैं भी ऐसा नहीं हूँ। नहीं, देखिए सर, मैं अभी तक किसी नेता का अरे भाई, पर्सनल विरोध मैं नहीं जो किया कह हूँ। रहा हूँ उसको समझिए। मैं आप क्यों, आप अपने ऊपर झूठे ले रहे हैं हमारी बातों को ना। जो हाँ, जैसे आपने कहा कि आपके जी। एक आदमी हमको अम्बेडकर नगर में नहीं दिखाए थे, हम कहे देवलिया पे ऐसे ही लिखा गया, तो आप कहे लिख दिए होंगे। बताइए, जब लिख दिएंगे तो कहा एक युवा नहीं था विरोध करने वाला? बिना हाँ। सहमति के, सुनिए, गांव में बिना 20 लोगों के सहमति से आप कुछ नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। जी जी। हाँ, ये तो असंभव वाली बात हो गई। नहीं सर, हमने देखा जैसे हमारे ग्राम सभा में 80-82 घर प्रजापति हैं। नहीं पहुंच पाए होंगे, या आपके लोगों ने काम नहीं करने दिया होगा, कोई न कोई कारण रहा होगा, या समाज के लोग वही जाने वाले थे, पता चला उत्तर की दिशा में घुमा दिया, उत्तर चले गए, बात खत्म। हाँ। ठीक है, थोड़ा जी समझिए इन सब चीजों को। जी। ठीक है, हर जिले के अगर 200 गांव है तो 180 होगा, 20 छूटी जाएंगे, वो चाहे कभी भी होगा। अभी आप जी जी, ये तो पूछने है। गई है यहाँ जौनपुर में ये घर, अभी आप पहुंचे ही नहीं है, तो आप क्या उत्तर आपका रहेगा? हमारे लोग पहुंचेंगे आज हम्म, नहीं तो कल, तो आज नहीं तो कल तो बहुत कुछ होता ना। मैंने कहा बिल्कुल जितना बिल्कुल। काम मैंने किया था, अगर थोड़ा सा प्लस किया गया होता तो बहुत कुछ हो जाता। अब प्लस जी नहीं जी। हुआ, अब माइनस है, माइनस माइनस है, माइनस। आप माइनस कर रहे हैं, वो माइनस कर रहा है, वो माइनस कर रहा है, वो माइनस कर रहा है, सब माइनस कर रहे हैं। अब आज आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, इसी तरह से तमाम युवा परेशान हैं। जो चुन्नी लाल के साथ लगे हुए युवा हैं वो भी परेशान रहेंगे। जो जी राजेंद्र जी। इटावा के साथ लगे हुए युवा वो भी परेशान रहेंगे, क्योंकि कभी पनपने नहीं करेंगे, आप नहीं पनपने देंगे, आपको वो नहीं पनपने देगा, उसको वो, दोनों लोग मिलकर नहीं पनपने देंगे, यही होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पनपे समाज। अरे भाई, चाहते तो हम भी थे पनपे, क्या हमारी दूसरी दुर्भावना थी? नहीं हमारी भी नहीं नहीं। भावना वही थी ना, जो प्रेमचंद प्रजापति जी आप अपने दिल में हिलोरे लेकर के आए हैं, काम कर रहे हैं, जो तमन्ना आपकी वही तमन्ना हमारी भी थी। लेकिन हमारी तमन्ना प्रेमचंद प्रजापति को नहीं भाई, हाँ। उन्होंने पार्टी बना ली। महेंद्र चलिए सर। प्रजापति को भाई नहीं, ठीक। प्रेमचंद प्रजापति को उन्होंने पार्टी बना ली। राजेंद्र इटावा को हम तीनों की भावनाएं नहीं भाई, उन्होंने भी पार्टी बना ली। चुन्नी लाल को किसी की भावना नहीं भाई, उन्होंने पार्टी बना ली। अम्बेडकर नगर में बनाने चुन्नी लाल दीजिए ने सर। पार्टी बनाई है ना।
जी 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 जी। तब चुन्नीलाल खुद बना आए लीजिए यहाँ पे, सब। सुनिए। चुन्नीलाल जी जी आए एक दिन यहाँ जौनपुर, हमसे कहा राजेश जी कहाँ हैं? हम कहा भैया यहाँ अटाला के पास है। कहा आइए, जो है हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा हम वहीं आते हैं। फिर उसके बाद कहा हमारे पास टाइम कम है थोड़ा, अगर आप ड्यूटी पे जाते तो ठीक था। तो भाई मोटरसाइकिल से मैं पहुंचा, वहाँ अपनी गाड़ी में बैठा करके हमसे बात किए। अब यहाँ से जाने के बाद उन्होंने कहा कि एक लखनऊ में मीटिंग है उनका, पासी वो कौन सी पासी पार्टी थी, पीस पार्टी, उसके अयूब हाँ खान से जो है बैठक कर लीजिए लखनऊ में, वो लोग तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। तो हमने कहा भैया देखिए, तीसरा मोर्चा में हम तभी जाएंगे जब उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक होगा। जी सभी लोग अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके कोई मोर्चा नहीं बनाएंगे। जी ठीक। अब ये बात ठीक। उनको हजम नहीं हुई। कहा ये कैसे संभव होगा? हम कहते ये जब संभव नहीं होगा तो फिर वो सब खड़बड़ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। उसके बाद हम हाँ चले आए। अब आने के बाद ये गए, चुन्नीलाल जी तमाम जगह जानते हैं क्या बोले? अरे वो क्या? तो साइकिल से आया था मिलने हमसे। नहीं साइकिल से? हाँ वो तो इंसल्ट करते हैं डायरेक्ट, ऐसा कैसे हो हाँ, सकता है अब भाई? सोच के देखिए ना। तो हम कहे भैया जे जे हमसे कहे, हम कहे देखा भैया हम कौनो सरकारी नौकरी नहीं करत हई ना, हम केहू से रिश्वत खाए हैला। जे रिश्वत खाया जी वो जे जे सरकारी नौकरी कैले बा, जे रिश्वत खाया तो के बाद फोर व्हीलर रही। जी जी सीधी सी जी। बात। हम 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 लोग कमाने साइकिलिए से खाने गए। वाले लोग हम हैं, कई तो बार कम से कम साइकिलें। यार हम साइकिल से गए, उनसे मिल लिए, उतना कम किए। हम न गए हुए तब उनका का कहते हैं, सोचा है आपने हाँ, कि ऐसे ऐसे ठीक है लोग सर अपने समाज जाइए। में हैं। बड़ी समस्या है, देखा जाएगा फिर। हम लोग जब तक बा उम्मीद तो संघर्ष कई जाता है और देखिए कोशिश संघर्ष करिए तो करने फिर। का मतलब यही है दिनेश जी, मैं आपको साफ साफ भविष्य बता दे रहा हूँ। जी आज प्रेमचंद जी राजभर जी के साथ हैं, तब तक ये प्रभाव में हैं। ठीक, जिस जी दिन जी। राजभर से बनी ठनी गड़बड़ी, उसी दिन राजभर दूसरे प्रजापति का चेहरा लगाएगा। हाँ, ठीक है। और जी महेश चंद्रा प्रेमचंद्रा दोनों भाई हैं। दोनों भाई में आज कल लेकर के बड़ा मैं का होगा, तू मैं निकल जाएंगे दोनों, एक दूसरे की फाड़ हो जाएगी। ठीक। और अगर बनेंगे भी विधायक सांसद तो यही दो भाई बनेंगे, कोई मंत्री बन जाएगा। किसी के हाँ, भाई हो सकता है कोई ऐसा बन जाए तब, बाकी जो लगे हुए हैं उनके साथ वो कुछ नहीं बनना है। जी ऐसा। हाँ तो हम लोगों का मेहनत बेकार ही जाएगा सर। भाई यहाँ कैसे अम्बेडकर में दिन आप रात कैसे लग के चल कहेंगे? आप रहे हैं। बताइए, एक ही पोखरा में अगर 500 बाल्टी पानी है, हैं, और 500 बाल्टी पानी अगर एक खेत में जाता तो खेत पूरी तरह सिंचाई हो जाती है। पता चला 20 जी बाल्टी वो निकालना है, 40 बाल्टी वो निकालना है, 50 60 बाल्टी वो निकालना है, 100 बाल्टी वो निकालना है, तो कहाँ उस पोखरवा पनिया एक को खेतों में जाएगा? हम्म, तो हम तो भैया ठीक है सर। उदाहरण देके समझाते हैं। ठीक है सर जी, मिलके बैठ के बतियाइए तब आनंद आए, आइए फोन बैठ पे के ना बात टिका करिए, तो। हम तो आपको आमंत्रित करते हैं, आप आइए। जी जी जी। हाँ ठीक है, रखिए आप तब। जैसे लोगों, जी 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 सर, नमस्कार। नमस्ते।